हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन सेट में पेपर आ रखे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालिका कूदने से पहले चलना सीख लेती है और उछलना सीख लेती है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, इसको तो नहीं दर्शाता। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। विकास के प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों को विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसमें विकास का सिद्धांत पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या दोनों ही? मात्रात्मक और गुणात्मक, या शरीर के आकार बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है और जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? प्रकृति, आनुवंशिक, लालन पालन यानी लालन पालन, या क्रोमोजोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालन पालन प्रभावित करता है विकास के दौरान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बच्ची के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बच्चों की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल और पास पड़ोस, स्कूल सेकेंडरी हो जाएगी। परिवार और संचार माध्यम, तो संचार माध्यम सेकेंडरी हो जाएगा। पास और पड़ोस, शिक्षक, शिक्षक सेकेंडरी हो जाएगा। परिवार और आस पड़ोस, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्राथमिक संस्थाएं हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कमल स्वयं को तर्क देता है। कमल एक बंदा है, बच्चा है, वो स्वयं को तर्क देता है। यदि उसने तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह भी उसे एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों में लेन देन में समानता हो, टिट फॉर टैट। कमल लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण में, या सामाजिक व्यवस्था निर्वाह अभिनवीकरण में, या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिकी अभिनवीकरण में। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? खेल के बारे में। इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं अच्छे से, लेकिन संरक्षण की असमता होती है, उनमें संरक्षण की क्षमता नहीं होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। संवेदीपेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उनकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है या पलटा जाता है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच की योग्यता के कमी कारण, किसकी योग्यता के कमी कारण? क्रमबद्ध की योग्यता के कारण? बिल्कुल नहीं। सोपान क्रम यानी क्रम से लगाना? नहीं। एवं अकेंद्रीयता, अनुपातिक तर्क की योग्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेंद्रीयता की योग्यता की कमी के कारण वो समझती है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बच्चा क्या कह रहा है? मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कोई हिस्सा है उसको पूरा नहीं। अध्यापक, ये कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है? तो बच्चा कह रहा है पंजे। अध्यापक, सही है। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिख रहा है? बच्चा, ये वाला। उपयुक्त वार्तालाप में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? अवलोकन अधिगम को देखकर सीख रहा है? नहीं। विवरण, कोई विवरण दे रहा? नहीं। पहाड़, स्कैफोल्डिंग, मदद दी जा रही है, टेम्परेरी। संज्ञानात्मक संघर्ष, कोई संज्ञानात्मक संघर्ष नहीं है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया में टेम्परेरी मदद दी जा रही है, स्कैफोल्डिंग। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये कितनी बार क्वेश्चन से हमारा? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण नहीं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। ये तो क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन है बड़ों के अनुसरण करके सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। बड़ों द्वारा दी गई व्याख्या से सीखते? नहीं। पुरस्कारों के लिए, प्रयास के लिए सीखते हैं, प्रयास करते हैं? नहीं। स्वस्फूर्त गतिविधियां, इंटरेक्शन गतिविधियों से सीखते हैं अपने आप से। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दूसरों के अभिप्राय यानी दूसरों के बारे में और दूसरों की भावना व्यवहार को समझने की योग्यता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कहा जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक बुद्धि, या अंतःव्यक्ति? तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा अंतःव्यक्तिक बुद्धि। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को और नर्स व अध्यापिकाओं को देखने में पुरुषों को डॉक्टर और या पायलट देखने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्यों चिन्हित होता है? तो इसमें जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता चिन्हित होता है, या जेंडर रूढ़िवाद चलन, या जेंडर समरूपता? तो इसमें 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता भी और जेंडर समरूपता भी। तो ये दोनों ही सीबीएसई ने सही माना है, तो हम भी दोनों ही सही मानते हैं। इनमें से एक आएगा, आगे भी हो सकता है।
12 नंबर क्वेश्चन का 2 और 4 राइट हो जाएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण है। कथन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। कारण है भावना को अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है भावना की, लेकिन दोनों ही सही है, लेकिन इसके बारे में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग ही बात कह रहा है। तो ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं की है ए की। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जब हरजोत ने अपनी प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है यानी स्टार नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में किसी भी दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है रक्षा के लिए। अब उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, उसके काम दोहराने के लिए कहना, या यह सुनिश्चित करना कि उसे हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे वह परेशान नहीं। यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा पुरस्कार नहीं मिले जिससे उसकी आदत ना पड़े, बिल्कुल नहीं। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि नहीं देना, यह भी नहीं करना। तो 1 नंबर ऑप्शन सबसे बेटर है। उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, उसका काम दोहराने के लिए कहना, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसकी विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो समय में विशेष के दौरान कार्यों को संकलित करता है, विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं, तो बिल्कुल प्रकाश डालते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प कल्प और करने संग्रह करने मूल्यांकन में संलग्न होते, बिल्कुल। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न, उनमें स्वयं नियमितता का समुन्नत करता, बिल्कुल करता है। तो पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण क्विज होते हैं जिसके अधिगम उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो गलत ही पूछा है, गलत 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए? तो देखते हैं बालक विशेष मजबूत पक्ष रुचि आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल करनी चाहिए। आगे व्यक्ति विभिन्नता को निराधार और एक समान सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। तो 2 नंबर तो गलत हो ही जाएगा। आगे देखते हैं अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन बनाना, बिल्कुल बनाना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, बिल्कुल। तो 1, 3 और 4 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील संचरण शाब्दिक क्षीणता, अशाब्दिक होना, नीति कर्मों के अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, दूसरों को नजर चुराने किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? श्रवण अक्षमता की, बौद्धिक अक्षमता की, स्वालीन स्पेक्ट्रम की, या दृष्टि अक्षमता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वालीन स्पेक्ट्रम के लक्षण है, प्राथमिक लक्षण है। 17 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? कक्षा में होने वाली चर्चाओं को शामिल करने में अवसर देना, बिल्कुल ये तो प्रभावशाली रहेगी। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करना, सभी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तो भी प्रभावशालिता रहेगी। बच्चे की उपस्थिति ठहराव को नियमित मॉनिटरिंग करना, तो भी प्रभावशालिता होगी। समूह संबंध के आधार पर पृथक पृथक बैठाने की ये प्रभावशाली नहीं होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। पहला ए देखते हैं, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है? संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों में करने में कठिनाई होगी। तो ये किस में होगी कठिनाई? तो कठिनाई होना तो डिस्प्रोक्सिया है, तो बी में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर में, ये दिव्यांगता जो संबंधता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है, लिखने में प्रभावित होगी, तो इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डी में 2 नंबर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, गणितीय गणना संबंधी वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थियों को गणितीय गणनाओं में प्रभावित करती हैं, तो सी में 3 हो जाएगा। बचा डिस्फेजिया, भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल बोध की योग्यता को प्रभावित करती हैं। तो पहले में 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। पहले में 4 नंबर ऑप्शन कौन कौन से में? ए और 2 और 4 में। तो बी में क्या है? बी में हमने देख लिया 1 नंबर ऑप्शन, बी में एक कौन से में? 4 नंबर ऑप्शन में। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप काटना सीखो, ए आ रहा है तो एक किस में 4 है, ऐसे ही आप देखोगे तो सारे मैच हो जाएगा। 1 2 नहीं आ रहा है तो भी, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक किस तरह की रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षार्थी की निपुणता से कुछ कम भी अपेक्षित न करना, नहीं। शिक्षार्थियों की समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देकर, बिल्कुल। शिक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन गतिविधियों का चयन करके उनका अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना, नहीं। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किसी समस्या का समाधान ढूंढने किस प्रकार का कर्म अपनाना चाहिए? बच्चे को समस्या ढूंढने के लिए, तो देखते हैं 21 नंबर, समस्या की पहचान करना,
परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना। तो ये जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल सही है। पहले समस्या की पहचान करोगे कैसी है, उसके बारे में हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाओगे, फिर परिकल्पना का परीक्षण करोगे, आंकड़ों का संग्रह करोगे। बिल्कुल सही क्रम दे रखा है। आंकड़ों का संग्रह करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें आंकड़ों का पहले संग्रह कैसे करोगे। आगे देखते हैं 3 नंबर में समस्या को परिभाषित करना। बिल्कुल समस्या का विश्लेषण करेंगे, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, यह भी सही है। समस्या का विश्लेषण पहले ही समस्या पहचानोगे नहीं, आंकड़ों का संग्रह पहले ही परिकल्पना बनेगी, फिर परिणाम की व्याख्या सबसे लास्ट में। तो इसमें 1 और 3 दोनों ही राइट है। CBSE ने भी दोनों ही राइट माने हैं, आप देख लेना, दोनों ही ध्यान में रखना, कोई सा भी आ सकता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वह शिक्षिका जो ये मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, आनुवंशिक रचना को। तो बच्चों के प्रयत्न को देती है। आगे देखते हैं सफलता का श्रेय 23 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। किससे बहुत अधिक अपेक्षाएं रखें, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नहीं। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी अभिभावकों से, बिल्कुल विद्यार्थियों से। विशेष श्रेणी के संबंध में विद्यार्थियों को छोड़कर सभी को नहीं। भिन्न भिन्न विषयों के लड़कों लड़कियों को अलग अलग अपेक्षा, जैसे गणित में लड़कों, भाषा में लड़कियों को नहीं। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचना प्रक्रियाकरण या संरचनावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं 25 नंबर। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, इसका मतलब मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। क्या दर्शाता है। अपसारी चिंतन को, स्वर्थ यथार्थता को, उपलब्धि परिपक्वता को, सीखी गई निस्सहाय या बेचारगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखी गई निस्सहायता यानी बेचारगी को दर्शाता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार खाली जगह का प्रयोग खाली जगह को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कंठस्थीकरण को प्रत्यास्मरण का प्रयोग करने नहीं। कंठस्थीकरण का समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने नहीं। अनुभव जनित अधिगम को समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल अनुभव जनित अधिगम को रटवाने के लिए नहीं। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव के आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी को अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब होती है। अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री देना नहीं। सभी को व्यक्तिगत का क्या ध्यान नहीं रखोगे तो एक समान सामग्री दोगे नहीं होगी। अधिगम सामग्री का संकलनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल अधिगम सामग्री को छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया, संबंधित अंशों में किया जाना चाहिए लेकिन असंबंधित में नहीं किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री की परिभाषा को सूची जिसमें कोई उदाहरण नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। पहला ऑप्शन वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित हो। तो अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित हो तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन को काट सकते हैं। आगे वह अध्यापक जो विद्यार्थी को बताती है जो कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी या दूसरी क्रिया के जाने के समय में संगीत की धुन बजा देती। आगे देखते हैं वह अध्यापक जो नियमित रूप से किसी एक गतिविधि करवाता है और दूसरी सुविधा के उस गतिविधि को रोक देता है और फिर से पहली गतिविधि कराता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अकादमिक अधिगम को समय बढ़ाने में प्रभावशाली नहीं होगी। वह अध्यापक जो विद्यार्थी को अपेक्षा करता है वे एकदम सीधे बैठे और आराम से पूरा ध्यान श्यामपट्ट की नकल उतराने में नहीं। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी को बताती है कि कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया के जाने के समय संगीत धुन बजा देती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया इसलिए असफल हुआ, या अभिभावक असफल हो गए, उन्होंने बालक के अतिरिक्त कक्षा और ट्यूशन का प्रावधान नहीं करवाया, घर पर ट्यूशन नहीं लगवाया, या बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं था, ऐसा भी नहीं। ये व्यवस्था की असफलता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को परिपोषित करने के अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग, प्रयोग, परीक्षण करना, मानसिक मंथन करना, चर्चाएं करना। बिल्कुल कारण अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या भी कर रहा है, एक ही। ये थे 30 क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2024 में काम आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब